कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है रेलवे कांस्टेबल और एसआई के लिए, उसमें जो हम इस क्लास में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के अंदर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री के जो हमारे क्वेश्चंस है उनमें पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात। कहाँ हुआ था पागलपंथी विद्रोह? तो आपका जो पागलपंथी विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1813 में जो है आपका ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था, बंगाल के अंदर मेम सिंध क्षेत्र में हुआ था ये। इस विद्रोह में क्या हुआ था? पागलपंथी विद्रोह के अंदर जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। ठीक है, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह है, इसमें जो संबंधित जनजाति थी, इसमें गारो जनजाति थी। कौन सी थी? गारो जनजाति से ये संबंधित था। ठीक है, कौन सा? पागलपंथी विद्रोह है। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है वो आरपीएफ एसआई के अंदर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? पुणे सार्वजनिक स्थापना सभा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? जमशेदपुर, पुणे, पटना, पुष्कर। इनमें से आपका जो सही आंसर है वो आपका इसका पुणे होगा। पूर्णा सार्वजनिक सभा कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपकी जो ये पुणे सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी महात्मा गोविंद रानाडे। कब की थी? स्थापना की थी इसकी 2 अप्रैल 1870 में इसकी स्थापना की थी, पुणे सार्वजनिक सभा की। किसने? महात्मा गोविंद रानाडे ने। कब की थी? 2 अप्रैल 1870 में। 2 अप्रैल 1870 में। ठीक है, कहाँ की थी? पुणे में। ठीक है, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, सोग्राम सगमा विद्रोह कहाँ हुआ? सोग्राम सगमा विद्रोह कहाँ हुआ? असम में हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर आपके पश्चिम बंगाल में हुआ? तो सोग्राम सगमा विद्रोह है वो आपका असम के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, सोग्राम सगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? असम के अंदर हुआ था। और सोग्राम सगमा विद्रोह है ये आपका किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1906। कब हुआ था? 1906 ईस्वी को ये हुआ था असम के अंदर। और जो ये
आपका विद्रोह था संग्राम संग्राम संगमा विद्रोह है। ये आपका जो मुख्य कारण क्या था इसका, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? मुख्य कारण था जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों पर, अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजाति का शोषण ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए जो अछूतों को नए अधिकार देता है? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य आपका जो हस्ताक्षर हुए वो कौन सा समझौता पत्र है? गांधी इरविन समझौता था, पूना समझौता था, फिर आपका पूर्ण दिल्ली समझौता था, या फिर आपका लखनऊ समझौता था? तो इसके अंदर जो आपका था वो पूना समझौता था। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वो पूना समझौता था। ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। पूना समझौता है वो आपका कब हुआ था? ये जो है वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद रानाडे या बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी के जो आपके राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ए ऑप्शन आपका इसका है जो सही आंसर होगा। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो महात्मा गांधी के जो आपके राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो गोपाल कृष्ण गोखले है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन
किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? तो वो आपका हुआ था क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का भारत में क्रिप्स मिशन का जो आगमन है वो आपका हुआ था मार्च 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में आगमन। ठीक है, और क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण था जो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र न करके विभाजित यानी डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना, इसका जो विफल होने का प्रमुख कारण था किसका? क्रिप्स मिशन का। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई। अगस्त 1942 ईस्वी में हुई। इस आंदोलन के दौरान मुंबई स्थित ग्वालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर आपके सूरत में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला भारत के अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया भारत के जो किस शहर में किया था? वो आपके किया था सूरत शहर में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत के अंदर स्थापित किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? 1960 में, 1963 में, 1961 में, 1962 में? तो आपको गोवा को जो पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो आपको हुई थी 1961 में। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो किया गया था, गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों द्वारा किया गया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, और ये 1510 से लगभग 1561 तक जो है वो पुर्तगालियों के अधीन रहा था। ठीक है, यानी 450 वर्षों तक। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली